नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आज की इस वीडियो के माध्यम से अगस्त 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो कि स्पीडी प्रकाशन बुक से लिए गए हैं, आपके आने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 1 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने किसके द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का विमोचन किया है? तो कॉल ऑफ द गिर जो कि पुस्तक लिखी गई है परिमल नाथवानी, इसका विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? तो केवा फिश की नई प्रजाति की खोज जो कि मेघालय राज्य में की गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 अगस्त 2024 को सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक डीजी कौन बनी है? तो ये साधना सक्सेना बनी है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक कौन सा देश बना है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक जो कि अपना प्यारा देश भारत बना है। 1 अगस्त 2024 को कहाँ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम विना मूल्य विज ये वजन योजना शुरू की है? तो ये गोवा में शुरू की है। इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? तो ये रैपिडो है। 1 अगस्त 2024 को किस देश ने यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और नया एयर डिफेंस सिस्टम सौंपा है? तो ये अमेरिका देश ने सौंपा है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष यानी कि नंबर 1 पर है? तो ये अमेरिका देश है। 2 अगस्त 2024 को इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? तो विश्व शिल्प शहर का नाम श्रीनगर को दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 8वें स्थान पर रहा है। 2 अगस्त 2024 को NCERT ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने वैगलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो 10 डेज प्रस्तावित किए हैं। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद पर साझेदारी की है? तो भारत और वियतनाम देश के साथ की गई है। भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो भारत में LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश जो कि अमेरिका देश बना है। मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो कबीलन साई अशोक बने हैं। किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकार लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो झारखंड राज्य ने पारित किया है। भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो रूस के साथ साझेदारी अभ्यास किया है। सरकार ने विमान रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो सरकार के द्वारा 100% FDI को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है कि देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? तो USA ने जीता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो डॉपलर रडार जो कि लाहौल स्पीति में स्थापित किया जाएगा। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITIGA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ पर हुई है? तो जकार्ता में हुई है। अगला है 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ पर हुई है? तो नई दिल्ली में हुई है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत झारखंड राज्य के द्वारा की गई है। किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? तो असम राज्य में दी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया है। कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू की गई है? तो विरासत प्रदर्शनी की शुरुआत जो कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला प्रश्न है मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये आसमा कुमारी केसी जो कि मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब इन्होंने जीता है।
आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो नागालैंड राज्य बना है। किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार दिया गया है? तो जीवन दान पुरस्कार से सम्मानित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश राज्य है। कौन सी राज्य सरकार सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? ये हरियाणा राज्य सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचनगिरी और चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया है? तो कर्नाटक और केरल राज्य के, कर्नाटक राज्य के आदि चुनचनगिरी और केरल का चुल्लानूर को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएंगे ये दोनों, कर्नाटक और केरल। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। एनसीडब्ल्यू ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र कहाँ शुरू किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र जो कि एनसीडब्ल्यू के द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो निवाहिका वेब पोर्टल जो कि एनआईटी कालीकट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन विश्वविद्यालय है, इसने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया? तो गोवा की विधानसभा में पेश किया गया है। किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को लॉन्च किया है? तो ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत देश ने की है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो तरंग शक्ति 2024 का आयोजन जो कि तमिलनाडु में किया गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो इसमें वॉलमार्ट जो कि पहले स्थान पर रही है। भारत का पहला जीआई टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो ये पोलैंड में निर्यात किया गया है। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन सा है? तो अहमदाबाद है। वैश्विक मेडिटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से कितने ग्राम अधिक वजन की वजह से बाहर हुई हैं? तो 100 ग्राम वजन की वजह से बाहर हुई है विनेश फोगाट। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165% बढ़ी है। किस देश ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर का थ्रो किया था? तो 89.34 मीटर का थ्रो किया था। किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। AIPS सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ पर हुई है? तो लाओस में की गई है। खबरों में रहा पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम राज्य में है। RBI ने UPI कर भुगतान सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है। वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो मलेशिया में आयोजित किया गया उदार शक्ति 2024। भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में आयोजित किया गया है। किस देश ने CAVA कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का दूसरा खिताब जीता है? तो भारत देश ने जीता है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो 35 गांवों को मान्यता दी गई है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दी है? तो लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी देने वाला राज्य महाराष्ट्र राज्य है। किस IIT ने वास्तविक समय में लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई-जूते बनाए हैं? तो IIT इंदौर के द्वारा ई-जूते का निर्माण किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुपम कुमार बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो न्यूजीलैंड के
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया है? किस राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? तो उपस्थित पोर्टल जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो आंध्र प्रदेश ने समाप्त की है। देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन उड़ीसा राज्य में किया गया है। यूनिसेफ और किस राज्य सरकार ने पिता को स्तनपान में शामिल करने के लिए साझेदारी की है? तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा साझेदारी की गई है यूनिसेफ के साथ में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो तिमोर लेस्ते देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर या शीर्ष पर रहा है? तो एलन मस्क रहे हैं शीर्ष स्थान पर। किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? तो हाथी ऐप को असम राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो भारत ऑकलैंड में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। अगला प्रश्न है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2024 में पार्डो अल्ला कैरियारा अवार्ड से किसे नवाजा गया है? तो शाहरुख खान को नवाजा गया है। किस मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी होर्ता शो में भागीदारी की है। कहाँ पर? तो तिमोर लेस्ते में भागीदारी की है। आईओसी ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? तो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है आईओसी ने अभिनव बिंद्रा को। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 71वें स्थान पर रहा है। पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग कहाँ होगी? तो हरियाणा में होगी। किस सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है? तो बिहार सरकार ने अनिवार्य बनाया है। किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कृषि उत्पादन और पोषण बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने कितनी जलवायु लचीली बीज किस्म जारी की हैं? तो 109 किस्म जारी की हैं। सांस्कृतिक उत्सव किशोर रिवाज कहाँ संपन्न किया गया है? तो किशोर रिवाज जो कि जम्मू कश्मीर में संपन्न किया गया है। भारत और किस देश ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है? तो नेपाल देश ने किया है। 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में शुरू किया गया है। किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? तो कार्गो ड्रोन का परीक्षण जो कि चीन देश के द्वारा किया गया है। भेल को किस राज्य में 1600 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना मिली है? तो भेल को झारखंड राज्य में मिली है। उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर आईआईटी मद्रास इसमें रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई पहल हिम उन्नत की शुरुआत की है? तो हिम उन्नत की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो गस एटकिंसन इंग्लैंड तथा चमारी अथापत्तु श्रीलंका इनको चुना गया है। कि देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? तो दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर जो कि तुर्की देश में खोजा गया है। बीसीएल बिग क्रिकेट लीग ने दीर्घकालिक प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश राज्य बना है। किसे डोपिंग निरोधक वेयर आवरट नियम के उल्लंघन के कारण पैरालंपिक 2024 से बाहर किया गया है? तो प्रमोद भगत को बाहर किया गया है। डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में किया है। आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी इंदौर के साथ आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर ई नर्मदा का शुभारंभ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो शौर्य चक्र से विंग कमांडर वर्नोन डेसमंड कीन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। किस राज्य ने प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने घोषित किया है। कि देश के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है?
तो ये जर्मनी के द्वारा खोज की गई है। अगला प्रश्न है, आतंकवाद से निपटने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यदल की 14वीं बैठक कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। पारसी नवरोज उत्सव कब मनाया जाता है? तो पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया गया, जो कि 16 अगस्त को मनाया गया। मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है किसने? तो WHO ने की है। किस देश में संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री को पद से बर्खास्त किया है? तो थाईलैंड देश ने बर्खास्त किया है। भारत के किस एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। NIRF सूची में कौन लगातार छठी बार शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत किसे नामित किया गया है? तो पर्वतनेनी हरीश को नामित किया गया है। किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक दिन की मासिक धर्म छुट्टी की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने शुरुआत की है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ शुरू हुई है? तो ओंकारेश्वर में शुरू की गई है। किसने किसान से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता कहाँ पर आयोजित हुई है? तो कैनबरा में आयोजित हुई है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ऋषभ शेट्टी ने जीता है। 17 अगस्त को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो इंडोनेशिया ने 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 8 पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य कौन बना है? तो जर्मनी देश बना है। पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री जाधव को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? तो यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो EOS 08 लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू की गई है? तो यात्री नौका सेवा की शुरुआत भारत और श्रीलंका के बीच शुरू की गई है। किस बैंक ने विजय फिक्स्ड डिपॉजिट की घोषणा की है? ये RBL बैंक ने शुरू की है। सरकार ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो 25% की बढ़ोतरी की है। किस राज्य के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने यह मंजूरी दी है। मान्याचीवाड़ी गांव किस राज्य का पहला सौर गांव बन गया है? तो मान्याचीवाड़ी गांव जो कि पहला सौर गांव बन गया है महाराष्ट्र राज्य का। किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किया है? तो केरल विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। खबरों में रहा तूफान एम्पिल का संबंध किस देश से है? तो एम्पिल का संबंध जापान देश से है। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के मध्य शुरू किया गया है। किस राज्य में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में किया गया है। प्रथम नीति निर्माता फोरम का शुभारंभ किसने किया है? तो JP नड्डा ने किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? तो मित्र शक्ति का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया गया है। किसे 8वें फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया है? तो रियो हलंगधर को नियुक्त किया गया है। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने U17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है रौनक दहिया ने। किस कंपनी ने मंकी पॉक्स एमपॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने एमपॉक्स यानी कि मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। पहले स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। किसे ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग मिली है? तो शक्तिकांत दास को A+ रेटिंग मिली है। किसे पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है? तो सत्यप्रकाश सांगवान को नामित किया गया है।
किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो डेरियस विशर ने बनाया है। कहाँ के बेपोर जिम्मेदार पर्यटन परियोजना को ICRT गोल्ड अवार्ड मिला है? तो केरल का है। आगामी महिला T20 विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो UAE में यानी कि दुबई में आयोजित किया जाएगा जो आगामी महिला T20 विश्व कप है। 26वें सेट क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो रोहित शर्मा को सम्मानित किया गया है। कि देश के मैनुअल न्यूर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो जर्मनी देश के हैं। भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरू की है? तो SLCR परियोजना जो कि भारत और डेनमार्क देश की नदी की सफाई के लिए शुरू की गई है। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो डायना पुंडोलो ने जीता है। किसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है? तो केरल राज्य ने शुरू किया है। सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर व आर्याना सबलेंका ने जीता है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये पहला राज्य जो कि उत्तराखंड राज्य बना है। ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के लिए अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य बना है। सौम्या स्वामीनाथन ने किसकी आत्मकथा द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वीमेन का विमोचन किया है? तो कल्पना शंकर की आत्मकथा है। खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग कहाँ शुरू की गई है? तो बिहार राज्य में शुरू की गई है। नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कितने मीटर के थ्रो के साथ अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है? तो 89.49 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल दिल्ली एयरपोर्ट ने ये खिताब जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरुआत की है? तो सुभद्रा योजना की शुरुआत उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। किसने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो आरंभ कार्यक्रम जो कि पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। खेलो इंडिया अस्मिता उशु लीग कहाँ शुरू हुई है? तो अस्मिता उशु लीग जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 कहाँ से लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने महिलाओं हेतु अवनी बचत खाता शुरू किया है? तो अवनी बचत खाता जो कि बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास की घोषणा की है? तो शिखर धवन ने की है। BPCL ने कहाँ ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो बिहार राज्य में शुरू की है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सशस्त्र बलों के लिए कितने प्रतिशत ब्याज दर पर गृह ऋण योजना शुरू की है? तो ये 8.4% ब्याज ऋण पर गृह योजना जो कि शुरू की गई है। किसके लिए? सशस्त्र बलों के लिए, SSB के लिए। भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो टेक्सास अमेरिका में किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर मिला है? तो सबसे बड़ा विश्व का हीरा जो कि बोत्सवाना में मिला है। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ पर खुलेगा? तो कानू जो कि कर्नाटक राज्य में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? तो भीष्म क्यूब्स जो कि यूक्रेन देश को भेंट किए गए हैं। वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया गया। किसने सर्फिंग में एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है? तो भारत देश ने हासिल किया है। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून जो कि ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? तो ये NCERT के साथ मिलकर लॉन्च की है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो 5 नए जिले बनाए जाएंगे लद्दाख में, जिनमें जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग ये 5 जिले शामिल हैं। तन्वी पत्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर-15 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य बना है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है।
किसने नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो जेपी नड्डा ने किया है। कि देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है, ध्यान रखेंगे। भाषा, साहित्य, संस्कृत और दर्शन पर शोध के लिए किस देश ने बीएचयू के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ बीएचयू ने समझौता किया है। बीएचयू के साथ नेपाल देश ने समझौता किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी हिमाचल प्रदेश ने दी है। आईसीसी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जय शाह जो कि आईसीसी के नए प्रमुख बने हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये तेगबीर सिंह बने हैं। किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है, जो कि थीम थी शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के संवर्धन के लिए खेल। किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो श्री कृष्ण गमन पथ जो कि राजस्थान व मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बनाने की घोषणा की है। 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? तो दुबई में आयोजित किया गया। जारी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें मनीला शीर्ष पर रहा है। दूसरा स्थान मुंबई का रहा है। तीसरा स्थान नई दिल्ली का रहा है। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंतर्गत स्पीडी पब्लिकेशन की अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को कराया गया है, जो कि आपके आने वाली सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।